एक बात मैं आपको बता दूं, जो आदमी बचपन से सबके घरों में ताक झांक करने का शौकीन होता है, वही बड़ा होकर कैमरामैन बनता है। एक बार आप AOA वालों के लिए जोरदार तालियां, जरा आगे से पीछे तक जो हाथ बंधे हुए हैं सब अपने हाथ खोल दो, हमें सब दिखाई दे रहा है यहाँ से कौन ताली बजा रहा है कौन नहीं बजा रहा। और जितना बढ़िया, जितना शानदार आप सब सुन रहे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से मंच पर जितने कवि हैं सबके बिहाफ पर कहना चाहती हूँ, हम बहुत जगह जाते हैं, खासतौर पर सोसाइटीज में इतनी अच्छी ऑडियंस कहीं नहीं मिलती जितना बढ़िया आप सुन रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, कुछ लोग तो केवल इसलिए आते हैं कि मैं मेंटेनेंस का पैसा देता हूँ, एक कुर्सी तो तोड़ूं जाके। बहुत बढ़िया, रामकिशन जी आए, बहुत अच्छा बोला उन्होंने यहाँ पर। मैं एक बात देख रही थी, उन्होंने पहले बबीता जी को देखकर कहा हमारे यहाँ कविता होती है, फिर ज्योति को देखा बोले हमारे यहाँ गीत होते हैं, फिर मुझे देखा फिर कहते हैं कुश्ती भी होती है। ऐसे ये मोहित कह रहा था, श्रोता जो हैं वो भारी होते हैं, कवि हल्के होते हैं। मैं इधर भी देख ले। पर आप सब बहुत शानदार, इतनी बढ़िया ऑडियंस मेरे सामने बैठी हुई है, आनंद आ गया आज के कार्यक्रम को देखकर। अभिनव जी, आपने बहुत बढ़िया कार्यक्रम सजाया है, बहुत बढ़िया, शानदार। और ये जो आपने मंच सजाया है, इसका तो कहना ही क्या है। मैं देख रही हूँ हमारे सामने बुजुर्ग बैठे हैं बहुत बड़ी संख्या में, और ये बड़ी बात है कि ऐसे मौसम में भी इतने बुजुर्ग, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें सुनने के लिए इतने हमारे बड़े हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ हाथ जोड़ के। वरना आजकल शहरों में जो एकल परिवार हो गए हैं, बच्चे भूल गए हैं बड़ों से कहानियां सुनना, बच्चे भूल गए हैं कि जो टोका टोकी बड़े करते हैं उसमें कितना आनंद होता है। जब बैठकर वो एक किस्सा 10 बार सुना जाता है, हमें याद हो गया, पर जब वो तब भी उसी आनंद से सुनाते हैं, उसमें जो आनंद होता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं सारे कवि कि आप सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और बाबूजी, मैं पूरी जिम्मेदारी से एक वादा आपसे करती हूँ, हास्य के नाम पर आजकल बुजुर्ग नहीं सुनना चाहते, वो कहते हैं पता नहीं क्या फूहड़ता परोस दी जाएगी। तो मैं, ये मेरा वादा है आपसे और मेरा दावा भी है कि आपने इतना शालीन, इतना सभ्य और इतना पारिवारिक हास्य कभी नहीं सुना होगा जो मैं आपके सामने आज परोस रही हूं। मुझे पूरा विश्वास है, यहाँ से सुन के जाने के बाद आप कल अपने दोस्तों से कहेंगे कि एक बिटिया आई थी, वो दिल में जगह बना करके गई है हमारे। तो वही आपको आपके घर वाला माहौल मिलेगा बिल्कुल, और बिल्कुल टेंशन फ्री होके बैठिएगा। अब कोई आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाथ वाथ खोलिएगा, जरा खुले मन से बैठिएगा, सुनेगा। तो देखो जी, मैं तो हास्य करती हूँ, मैंने देखा है और सारी विधाओं में बहुत टेंशन है। ये बैठे हैं राज कौशिक जी, ये शायरी कर रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा है, पति को अपनी पुरानी प्रेमिका याद आ जाती है, बगल में बैठी हुई होती है पत्नी, बाद में टेंशन में रोंग की हंसी। ये ज्योति बैठी है, श्रृंगार की बात कर रही है, पत्नी सुनती है, वो सोचती है अच्छा पति ऐसे होते हैं, हमारे वाले को तो कमाने से ही फुर्सत ना है। ये मोहित बैठे हुए हैं, ये वीर है, जाओ 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 जाओ, पाकिस्तान में ये हो गया, चाइना में ये हो गया, ये उखाड़ दूंगा, वो उखाड़ दूंगा, हैंडपंप उखाड़ के फेंक दूंगा। भाई किस लिए? ये नोएडा है, यहाँ सब शांति है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ सारा माहौल अच्छा है, सब देखो कितने प्यार से मिल के बैठे हुए हैं। तो इसलिए अपना हास्य करो, हंसाओ, गुदगुदाओ, हल्का माहौल रखो अपना। टेंशन वाली कोई बात ही। ये देखो, ये कह रहा था मेरे ऊपर, मैं ऐसा देखो जी, अपन तो बड़ी है लोग, हम उधारी रखते नहीं, पहले इसकी उधारी उतार दूं। इनने मेरे पे 4 लाइन मारी थी, मैं पहले 4 सुना दूं, फिर उसके बाद कुछ होगा। तो कि मुझको पता है क्यों भला मचल रहे हो तुम, कुर्सी पे बैठे बैठे हाथ मल रहे हो तुम, और तगड़ी में मुझे सोना बेशुमार मिलेगा, बस इसलिए मेरी कमर से चल रहे हो तुम। नहीं,
मैं आपको सही बताऊं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये मोहित बैठा है, ये बड़ी टेंशन में रहता है। हम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, मैंने कहा राज जी बैठे हैं, क्या कमाल की शायरी करते हैं। ज्योति और बबीता जी क्या बढ़िया श्रृंगार पढ़ती हैं, और मैंने तो हास्य में गर्दे उघाड़ रखे हैं। ये एकदम से मोहित, कुछ भी कह लेना, वीर रस वाले का कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो पिछली बार भी सबसे ज्यादा तालियां लूट के गया था। भाई मंच पे जाके कह रहा है असली झाऊ झाऊ तो मैं ही मचाता हूँ, पाकिस्तान और चाइना की बैंड तो मैं ही बजाता हूँ। ये अलग बात है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद रात के 2:30 बजे जब घर जाता हूँ तो फोन करके बीवी को गली के बाहर बुलाता हूँ, लेने आजा, गली में कुत्ते हैं। तो आप सब कोई टेंशन मत लो, आराम से बैठो। टेंशन का जी बड़ा बुरा हाल है। ये ज्योति है, मैं यहाँ ही ऐसे बैठी थी। मैंने कहा ज्योति क्या हो गया? दीदी मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैंने कहा क्या बात हो गई? एक लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं बस इतनी सी बात, वही कर जो मैंने किया था। कहती क्या? मैंने कहा एक लड़का मेरे पीछे भी हाथ धो के पड़ गया था। कहती फिर? मैंने कहा फिर क्या, मैंने मुंह धो के दिखा दिया। टेंशन की कोई बात नहीं, मस्त रहना है, ऐसे ही आपको हल्के फुल्के मूड से सुनना है। बबीता जी आई, बहुत बढ़िया गीत सुनाया, आप सबने इतनी तालियां बजाई, इतनी प्रशंसा करी। अरोड़ा जी तो खूब बढ़ बढ़ के तालियां बजा रहे थे। और मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से आप सबको बताती हूँ, जब किसी कवित्री को इतनी प्रशंसा, इतनी तालियां मिलती है ना, तो बहुत खुशी होती है, दिल से बहुत खुशी होती है, केवल उस कवित्री को। उसके बाद आने वाली कवित्री की छाती पे तो सांप लौट जाते हैं जी। और हम औरतें तो वैसे ही बहुत जलकुकड़ी होती हैं। मैं सच बता रही हूँ भाभी जी, मैं अपनी जान में बहुत बढ़िया अपना टॉप सूट पहन कर आई। मैंने यहाँ आने के बाद जैसे ही आप सबके कपड़े देखे, ऐसी आग सी लग गई मैंने कहा कितना ही बढ़िया पहन लो, अजनारा वाली औरतों से अच्छा तो ना पहन। तो 4 पंक्तियां जो यहाँ बैठे बैठे आप सबको देख करके मेरे मन में आई हैं, मैं सबसे पहले वो आप तक पहुंचाती हूँ। ताजा पंक्तियां, फिर भूल जाऊंगी। देखो कि कभी किसी के झुमके देखूं, कभी किसी का हार, सबके साड़ी सूटों पर जी ललचाता है यार, और जब जब देखूं सुंदर चेहरा जल जल जाती हूँ। कैंची जैसी चले हृदय पर हाय कजरे की धार, कैंची जैसी चले हृदय पर हाय कजरे की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छे मूड में बैठे हुए हो, बहुत अच्छा सुन रहे हो। अच्छा एक बात और है, हमारे पास इतनी तरह के कपड़े होते हैं औरतों के पास। आप ये देखो भाई साहब, फोन बंद कर दो, देखो रात के इतने बजे लुगाई का तो आता नहीं। अब होगी तो वो यही होगी। भाभी जी आप जहाँ कहीं भी हो, नजर रख लो इन पर। अब आप अजी मैं बताऊं लुगाइयों का तो ये, अभिनव जी आपकी वाली कहाँ बैठी हैं श्रीमती जी? भाभी जी इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले आपको एक नेकलेस गिफ्ट करा था ना, और उसकी फोटो डाल दी इन्होंने सोशल मीडिया पर, अभिनव जी ने। अच्छा मैं एक बात सच बताऊं, इस तरह की चीजों की फोटो फेसबुक पर डालने का आदमी का एक ही मंतव्य होता है, वो होता है दूसरे घर में आग लगाना। और ये अपने मकसद में सफल भी हो। मेरे घर में राड़ हो गई, मैं जैन साहब के पीछे पड़ गई। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, अभिनव जी ने अपनी पत्नी को नेकलेस गिफ्ट कराया, मुझे भी चाहिए। अब जैन साहब हमारे पक्के बनिए आदमी, कहते देख मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, मांग के देख ले, तुझे भी दे दे तो।